नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। पाकिस्तान की ठुकाई हो रही है अच्छी तरह से। और अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि 3 फ्रंट वॉर शुरू होगा पाकिस्तान के साथ। हमारी पूरी एनालिसिस थी कि क्या हो रहा है। मैंने तब बोला था कि अफगानिस्तान, ईरान और भारत तीनों ठुकाई करेंगे पाकिस्तान की। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि अमेरिका भी इस युद्ध के अंदर वो कूद जाएगा। अब बताता हूं कि इन्होंने अमेरिका के साथ धोखा कैसे दिया और आज इनको ये बहुत बड़ी प्राइस पाकिस्तान को पे करनी पड़ रही है। पूरा का पूरा जो स्काई है आज लाल हो गया है पाकिस्तान के अंदर। सायरन्स बज रहे हैं। ग्राउंड जो है इनके आर्मी के पैरों के नीचे से वो हिलती हुई दिखाई देती है। अभी तो सिर्फ जो तालिबान के लोग हैं उन्होंने इनकी ठुकाई करी है। अभी तो भारत आया नहीं है, तो ये इनका ये हाल है। दोस्तों, ये मूवी नहीं चल रही, ये सब चीज़ें हैं जो आज अभी हमारी आंखों के सामने हो रहा है। रीजन भी मैसिव ड्रोन स्ट्राइक्स है जो पूरे के पूरे पाकिस्तान के आसमान को लाल कर रही है नीले से। अब हिट कहां किया जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी हाई सिक्योरिटी मिलिट्री के बेसिस है पाकिस्तान के अंदर, उनको स्ट्राइक किया जा रहा है। यानी कि वो हार्ट ऑफ द कैपिटल है। टोटल क्योस को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लोग वही कॉकरोचों की तरह भाग रहे हैं वहां पर। एम्बुलेंसेस पहुंच नहीं पा रही क्योंकि इनके पास एम्बुलेंस होती भी नहीं है। अब ये मैं बात आपको कोई ईरान की नहीं बता रहा हूं, ये पाकिस्तान के अंदर अभी हो रहा है। अटैकर्स कौन है? भारत नहीं है, ना ही अजीत डोवाल है। अटैक कर रहे हैं अफगानिस्तान के तालिबान वाले। भाई, आपको लग रहा था कि ईरान का युद्ध चल रहा है, तब भी मैंने बोला था आपको कि ईरान के युद्ध के टाइम पर पाकिस्तान की खुटाई और कुटाई ये अच्छी तरह से की जाएगी, और वही हुआ। आपका फोकस था ईरान के ऊपर, यूएसए के ऊपर, इजराइल के ऊपर, लेकिन आप गलत थे। इसलिए बोल रहा हूं, जब एनालिसिस की जाती है आपको देखना पड़ता है कि फॉलो द मनी कैसे हो रहा है और मूवमेंट्स कहां हो रही है। अब बहुत बड़ी डेडली फायर है जो चल रही है पाकिस्तान के अंदर। वो कैसे? पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, 3-4 सिटीज़ तो है बेचारों के पास, जैसे इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, रावलपिंडी है। चारों सिटीज़ के ऊपर, 4 ही थी, चारों पे अटैक कर दिया। बिगेस्ट मोस्ट हैवी गार्डेड सिटीज़ हैं ये, जहां पर इनकी अपनी नाकामयाब आर्मी जो है इनकी, जिसको ये नंबर 1 बोलते हैं, वो वहां पर बैठी है। उसके हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर, उनको डायरेक्टली हिट किया गया है। कैंटोनमेंट एरियाज हैं उसके, कैंटोनमेंट एरियाज हैं, उस पर आग लग रही है। ड्रोन्स, यानी कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है पाकिस्तान के अंदर जहां पर वो पहुंच ना रहे हों। पहली बात तो ये यार, अफगानिस्तान के पास इतने ड्रोन अटैक करने के लिए आ कहां से गए? ये भी महादेव की एक कृपा है। सुना है कि नूर खान एयरबेस, जिसको अभी अभी इन्होंने थोड़ा सा रिपेयर किया था, उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर दिया गया है। भाई, आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान जो है वो तो अपनी जो स्ट्रिक्ट न्यूक्लियर वेपन्स है उसको रखती है। जिस जिस एरिया में न्यूक्लियर बॉम्ब थे उसको भी हिट किया है तालिबान ने। यानी कि जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। कमर्शियल फ्लाइट्स, उनको भी रोक दिया गया, ये सोचकर कि यार ड्रोन्स आ रहे हैं कहीं गिर ना जाए। लेकिन असलियत ये है कि इनके पास तेल भी नहीं है उस फ्लाइट्स को उड़ाने के लिए। इसलिए कमर्शियल फ्लाइट्स को ड्रोन के बहाने इन्होंने ग्राउंड कर दिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को थोड़ी देर के लिए शट डाउन किया है। अब आप बोलेंगे यार, इनकी जो माइटी आर्मी थी, मिलिट्री, वो क्या कर रही है? वो हमेशा वही घुटनों पे आ गए हैं, पैंटें उतार दी हैं और वो सलूट मारने के लिए तालिबान के सामने वो तैयार है। लेकिन हॉरर स्टोरी इनकी अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। एक तो है ड्रोन स्ट्राइक, साथ में जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, ये अब तालिबान वाले इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इंटेलिजेंस है ही नहीं। अब तालिबान क्या बोल रहा है? एक नाइटमेयर बता रहे हैं वो कि हमारे 4000 से ज़्यादा सुसाइड बॉम्बर्स तालिबान के, वो पाकिस्तान के अंदर एंटर कर चुके हैं। 4000 हाईली ट्रेन्ड ऑपरेटिव्स हैं और वो फ्रीली पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने अपनी फोटोज और वीडियोस वो जारी कर दी। अपनी आईडी दिखा रहे हैं कि मैं तालिबान का, मैं अफगानिस्तान से आया हूं, मैं पाकिस्तान की ठुकाई करने आया हूं, और हम जहां पे हमारा मन करेगा हम वहां पर पाकिस्तान की ठुकाई करेंगे। यहां तक कि उन्होंने जो इस्लामाबाद का जो मेजर इनका फैजल मस्जिद है, उसके बाहर खड़े होकर उसने फोटोज रिलीज करी है। अब जब इतना ज़्यादा खौफ खत्म हो चुका हो, आप समझ सकते हैं कि अब वो पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं है। और तालिबान ने प्रॉमिस किया है कि हम एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन
पाकिस्तान की करके छोड़ेंगे। अब वो बोल क्या रहे हैं तालिबान वाले, वो क्लेम कर रहे हैं कि हम कोई सिटी, कोई शहर, कोई भी गली ऐसी नहीं है जिसको हम छोड़ेंगे, हमारा जहां मन करेगा हम वहां पर जाकर अटैक करेंगे। और पाकिस्तान की आर्मी हमेशा की तरह हेल्पलेस है कि ये जो इनविजिबल आर्मी है, भी आर्मी है वो तो आर्मी की ड्रेस में आएगी, ये तालिबान वाले तो बिल्कुल वही लेडीज की ड्रेस डाल के आते हैं, सलवार कमीज, तो पता नहीं लगता। तो अब ये तो हो गया कि जो हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन है अभी ही क्यों हो रहा है। ये तो अभी तक तो मैं मजाक मजाक में इतना कुछ बोल गया, ये अभी क्यों हो रहा है। रीजन है कि पाकिस्तान ने भी डिस्ट्रक्शन पूरी करने की कोशिश करी अफगानिस्तान के अंदर। ये ऑफिशियल स्टोरी है क्योंकि हमने अपने F-16 को यूज किया था अफगानिस्तान के अंदर अटैक करने के लिए, इसलिए रिटेलिएशन में आज अफगानिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। चलिए, ये हो गया ऑफिशियल स्टेटमेंट। अब अनऑफिशियल वो भी बात करते हैं। अनऑफिशियल ये है कि इस्लामाबाद ने बोला था कि हमें इंफॉर्मेशन आई थी कि अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट बैठे हैं। अच्छा, तो हम वहां गए और हमने टारगेट किया टीटीपी के मिलिट्री ग्रुप्स को, मिलिटेंट के ग्रुप्स को। तालिबान है, उन्होंने अभी अभी कंफर्म किया कि ये झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह की झूठी कसम खा के ये झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तान वाले, क्योंकि जो पाकिस्तान ने वहां पर जाकर बॉम्बिंग करी थी वो एक भी टीटीपी के आदमी को नहीं मारा। वहां पे बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको मार दिया और अमेरिका को बोल दिया कि आपने हमें बोला था बॉम्ब करने के लिए, हमने बॉम्बिंग कर दी है। लेकिन बाद में जब अमेरिका को पता लगा कि यार ये तो झूठ बोल रहे हैं, हमें वहां पर एक भी टीटीपी के आदमी को मारा नहीं गया है, ये सारी की सारी जो रूल्स ऑफ द वॉरफेयर है वो चेंज हो गए। अब हो क्या रहा है, पहली बात यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला क्यों था कि आप जाकर अटैक कीजिए अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि बागराम एयरबेस वो ऐसा एक नसूर है जो पाकिस्तान अमेरिका के हाथों से निकल गया था। दे वॉन्ट दैट सीक्रेट जो एयरबेस है वो वापस मिल जाए उनको, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को बोला या एयरफोर्स को बोला कि आप जाइए अफगानिस्तान के अंदर हिट कीजिए और किसी तरीके से हमें बागराम एयरबेस लेके दे दीजिए, उसके बदले में आपको भीख चाहिए, IMF से आपको भीख दे दी जाएगी। यानी कि एक बार्टर सिस्टम पाकिस्तान के साथ कर लिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने धोखा दिया हमेशा की तरह। अल्लाह की झूठी कसम खाने वाले तो इनकी किताब बताती है। इन्होंने अफगानिस्तान को बता दिया कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाले हैं और जाकर इधर उधर थोड़े से बॉम्ब गिर दिए। अब तालिबान तो तालिबान है, वो अपने कंट्री में वीक दिखना नहीं चाहते, क्योंकि किसी कंट्री की एयरफोर्स जाएगी आपके कंट्री में अटैक करेगी, आपको भी रिटेलिएट करना पड़ेगा। अब वो पूरा रिटेलिएट कर रहे हैं, पता नहीं कैसे। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान वाले बहुत बड़ा अटैक करेंगे। या तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान वाले जो तालिबान है वो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्होंने बोला यार सुमित जैन ने बोला है काम कर ही देते हैं, लेकिन ये रियलिटी है। अब ब्रूटल ट्रूथ क्या है दोस्तों, पहली बात यह है कि अफगानिस्तान ठुकाई कर रहा है। दूसरा एक और रीजन है, पाकिस्तान अकेले एक कंट्री के साथ धोखा नहीं देता, 2-3 चीजों को मिक्स करता है। अमेरिका ने जो स्टारलिंक के डिवाइसेस हैं उनको ईरान में भेजने के लिए पाकिस्तान को यूज किया गया। उन्होंने सारे स्टारलिंक के अपने डिवाइसेस भेजे पूरी शिप भर के पाकिस्तान के कराची पोर्ट के ऊपर। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने उसके बदले में डॉलर ले लिए और ईरान को बता दिया कि तुम्हारे यहां पर स्टारलिंक के डिवाइसेस को भेजा जा रहा है अमेरिका की तरफ से। ईरान वाले वहां पहुंचे और उस पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मैंने इसके ऊपर एक्सक्लूसिवली मैंने ये वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि कैसे पाकिस्तान ने धोखा दिया है अमेरिका को। पाकिस्तान डेस्परेट है, एक तरफ तो कैश के लिए, इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, भीख मांग रहे हैं IMF के सामने, और दूसरी तरफ वो अमेरिका हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, किसी को भी धोखा देने से वो बाज नहीं आते। यहां तक कि उन्होंने जो डील्स करी है सारे कंट्रीज के साथ, अब सबने इनसे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। ये तो हो गया जो एक्चुअल चीजें हो रही हैं। अब आते हैं कि पाकिस्तान ने कभी भी किसी के लिए लड़ाई नहीं करी, वो सिर्फ पैसों के लिए लड़ाई करते हैं। ये तो अपने पैसों के लिए अपनी माँ का हलाला कर लें, ये तो कौम ऐसी है, क्योंकि इनकी किताब बताती है कि आपको पैसे मिल रहे हो आप माँ का हलाला कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब हो क्या रहा है, ऐसा डेंजरस डबल गेम खेला है पाकिस्तान ने, इनको लग रहा था कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। हो सकता है कि अब इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स हैं वो और ज़्यादा तेज हो गई हैं, दे आर कॉट रेड हैंडेड। ये जो पूरा का पूरा कोवर्ट ऑपरेशंस थे जो पाकिस्तान के थ्रू CIA करना चाहता था, ये पकड़े गए हैं। और अमेरिका में बैठा है डोनाल्ड ट्रंप, वो धोखा तो कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्यों उसको मालूम है कि इन्होंने स्टारलिंक के जितनी भी शिपमेंट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करवाया है पाकिस्तान ने। अब अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है
वो चाहते हैं कि एब्सोल्यूट क्यास अब पाकिस्तान के अंदर क्रिएट किया जाए ताकि इनको सबक सिखाया जाए। पहले भी इन्होंने 20 साल अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया, 20 साल अमेरिकन को पता नहीं लगा कि ये बेवकूफ़ बना रहे, और आज इनको अब समझ आ रही है कि ये तो धोखा देने वाली कम्युनिटी है। अब यूएसए क्या कर रहा है? वो कर रहे हैं रिटेलिएटरी एक्शन। ईरान के अंदर भी कुछ फैक्शंस हैं जो पाकिस्तान से खफा है, वही बलूचिस्तान वाले लोग, उनको एक्टिवेट किया जा रहा है। उधर से अफगानिस्तान को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, और यहां तक कि जो पेशावर के अंदर कॉन्सुलेट है अमेरिका की, उसको बंद कर दिया गया है। ये डिप्लोमेटिक बिल्डिंग नहीं है दोस्तों। पेशावर वो एरिया है जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों की एरिया को ओवरलुक करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रिसोर्सेज का रिच एरिया है और अमेरिका की पूरी नज़र है इसके रिसोर्सेज को कैसे लूटा जाए। और वहाँ पे अगर आप अपनी कॉन्सुलेट को, जिसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग था, उसको परमानेंटली बंद करते हैं, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा लीथल मैसेज है जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है कि हम तुम्हारे साथ अपने रिलेशंस को काट रहे हैं। उनको रियलाइज़ हो गया अमेरिकन को कि आप ये अल्लाह की झूठी कसम खाने वालों के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। ओ भाई हिंदुओं, अमेरिका को कुछ सालों में अकल आ गई, आपको 1000 सालों में भी अकल नहीं आई। चलिए, अब पाकिस्तान दोनों साइड पे खेल रहा है, बल्कि वो अफगानिस्तान से अलग से खेल रहा है, अमेरिका से अलग से खेल रहा है, और यहां पर जो ईरान है उससे अलग से वो खेल रहा था। और अब ये तीनों कंट्रीज इसको छोड़ने वाले नहीं है। तभी मैंने पहले बोला था कि 3 फ्रंट वॉर होगा। मुझे लग रहा था कि भारत वो तीसरा फ्रंट होगा। मुझे लगता है मोदी जी ने इनको यूज करना है पाकिस्तान का 1 2 3 करने के लिए। अब जो अलार्म बेल्स हैं वो तो बजनी शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर। क्यों बोल रहा हूं? सऊदी अरेबिया ने भी अभी अभी मीटिंग किया था पाकिस्तान के साथ। ये पहुंच गया था वहां पर भीख मांगने के लिए, क्योंकि आजकल वैसे भी इनका ये कौन सा इनका महीना चल रहा है जिसको ये पावन महीना बोलते हैं, जिसमें ये कत्लेआम करते हैं। तो उसके अंदर ये पाकिस्तान वाले पहुंच गए वहां पर भीख मांगने के लिए, और सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया। साथ में सऊदी अरेबिया ने अपने सारे जो मेन इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको सबको बोल दिया है आप पाकिस्तान को छोड़कर बाहर निकल जाइए। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी यही काम किया है, यानी कि इनको पता है कि कुछ बड़ा पाकिस्तान के अंदर होने वाला है, वरना ऐसी जो डिसीजंस होते हैं वो ओवरनाइट नहीं लिए जाते। जहां पर आप एक कंट्री को छोड़ने के लिए अपने लोगों को बोलना शुरू कर दीजिए। और क्या बोला है? यू ड्रॉप एवरीथिंग, कोई बैगेज लेके जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ दिस कंट्री। ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ पैनिक तभी होता है जब कोई मैसिव वॉर वो शुरू होने वाला हो। अब आते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज वो क्या कर रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज टेरिफाइड है। उन्हें मालूम है कि अब एक मैसिव स्टॉर्म वो आने वाला है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को एक दो तरह से मार मारी जाएगी। एक इंटरनल कोलैप्स है, वो ट्रिगर किया जाएगा। मैं ट्रिगर वर्ड बोल रहा हूं, वो कोई भी हो सकता है। मैं अजीत डोभाल का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी हो सकता है। दूसरा, जो सिविल वॉर तो हो गया, दूसरा एक्सटर्नली भी इसको अब ठोका जाएगा, क्योंकि सबको इसने धोखा दिया है। और ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है वो अब इग्नाइट होने वाला है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि पाकिस्तान को अब फोर्स किया जाएगा कि वो अब युद्ध के अंदर जाए। वो युद्ध जो ये दुनिया के कंट्रीज के अंदर करने की कोशिश कर रहा था, अब पाकिस्तान के अंदर ये युद्ध को किया जाएगा। जो डेंजर है वो ये नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर आएगा, वो आ चुका है। एंड इसलिए कंट्रीज ने अपने डिप्लोमेट्स को वहां से बाहर निकालना शुरू भी कर दिया। अब आते हैं कि यार ये जो सारा मैं बता रहा हूं आपको, ग्लोबल मीडिया इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा। आप देखेंगे इंटरनेशनल मीडिया में बात नहीं है। उसका रीजन है कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो नैरेटिव्स को कंट्रोल करती है। पहली बात ये, वो नहीं चाहते कि अगर पाकिस्तान के ऊपर ठुकाई हो रही है ईरान की तरफ से तो बातें खुलेंगी कि भाई ईरान में स्टारलिंक भेजने की कोशिश करी थी, उसके बदले में ये ठुकाई हो रही है, या बागरम एयरबेस चाहिए था अफगानिस्तान से की ठुकाई करने के लिए बोला था, तो वो भी वो छुपाना चाहते हैं। इसलिए इसके बारे में कभी बात वेस्टर्न मीडिया नहीं करेगा। लेकिन जो क्लॉक है वो टिक हो रही है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने हर कंट्री को, हर इंसान को, यहां तक कि इन्होंने अपनी मां बहनों को भी धोखा दिया। इनको लगा कि यार अमेरिका को भी खुश कर दो, वहां से कैश मिल जाएगा। इनको लगा चाइना को खुश कर दो, उनसे पैसे मिल जाएंगे। ईरान को अपीज करने की कोशिश करी ताकि कहीं उनके साथ बॉर्डर के ऊपर वॉर ना हो जाए। इन्होंने तालिबान को कंट्रोल करने की कोशिश करी, वहां पे भी धोखा दिया। यानी कि एक जो मैसिव गैम्बल ये करने की कोशिश करते हैं कि यार हर चीज को, हर बंदे को धोखा दो और उनको यूज करो अपने फायदे के लिए, वो अब बैक फायर कर रहा है। जो फायर है दोस्तों वो हर कंट्री के अंदर वो बर्न कर रही है, और ये फायर अब पाकिस्तान के डोर स्टेप तक पहुंच चुकी है। 3 फ्रंट वॉर, मैंने बोला था 3 फ्रंट वॉर ही होगा
पाकिस्तान के अंदर। ये मेरा अपना अनुमान है और मैंने दो चीज़ें बोली थी आपको। महादेव से मेरी प्रार्थना थी, एक खमीनी का कटा हुआ सर मुझे देखना है, वो मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो गई। दूसरा था पाकिस्तान का ऐसा अंत जो किसी ने सोचा ना हो, वो ख्वाहिश मेरी अब पूरी होने वाली है। और आसिम मुनीर का सर भी मुझे कटा हुआ मुझे देखना है सड़कों के ऊपर। ड्रोन्स ऑलरेडी इनके कंट्री में गिरने शुरू हो गए। सुसाइड बॉम्बर्स वेट कर रहे हैं सिग्नल के लिए। अब सिग्नल कौन देगा? सुमित जैन तो देगा नहीं, अब जो देगा वो देगा। और इकॉनमी इनकी ऑलरेडी जीरो हो चुकी है, तेल इनके पास है नहीं, गवर्नमेंट पैरालाइज है और जो आर्मी इनकी वो हमेशा की तरह पैंटे उतारकर सलूट मार रही है तालिबान के सामने। अपनी आंखें खोल के रखिए। क्वेश्चन अभी ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। पाकिस्तान के अंदर जो अभी हो रहा है ये तो ट्रेलर है, अभी जो होगा वो इतना भयंकर होगा कि आप भी याद रखेंगे कि यार हिंदुओं की गवर्नमेंट आई थी और पाकिस्तान जो हमेशा बोलता था कि हिंदू हमें खा जाएगा, वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।